कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। लगातार आप क्षेत्र की समस्या भी उठा रही हैं। सॉफ्टवेयर पार्क को भी लेकर कल आपने सवाल पूछा है। इसके साथ ही आपका कहना है कि भूमि आवंटन भी हो गया है, लेकिन इस दिशा में पहल नहीं की जा रही है। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या सरकार की ओर से कुछ पहल देखने को मिलेगा? आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब मिला? डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और यहाँ पे चीज़ें जो उठ करके आती हैं तो पूरी टीम होती है विधानसभा की, वो उस पर काम करती है, तो बहुत जल्दी एक्शन होता है। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि हमारा बोकारो का या ये फिर अभी जैसे इंडस्ट्रियल पार्क है ये हो जाता है। सॉफ्टवेयर पार्क हमारे यहाँ, सॉफ्टवेयर पार्क के लिए मैंने भी किया है। इंडस्ट्रियल पार्क भी बोकारो में आना है, उस पर भी मुझको काम करना है। एयरपोर्ट शुरू कराना है, उस पर भी काम करना है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें सिस्टम में आ रही हैं। नो डाउट हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या सरकार की ओर से कुछ आने वाले समय में पहल देखने को मिलेगी या फिर आप लोग किस तरीके से मुद्दा उठाइए? देखिए मैं सिर्फ अपने क्षेत्र पे, जैसे हमारा बोकारो है, ऐसे और भी 80 विधानसभा है। सारे लोग जब मिल करके अपने क्षेत्र में अपने अपने हिस्से का जब काम करते हैं तो वो दिखता है। नहीं तो अगर सारे विधायक वही रोड टेंडर, वो भवन, ये वो करते रहेंगे तो आपको रोड्स तो दिख रही हैं, पुल पुलिया तो दिख रहे हैं, लेकिन शिक्षा को भी देखना है हमें। शिक्षा को पे जोर देना है, सिंचाई पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। तो ये सारे विधायकों का भी काम है कि जब आप विधायक बन गए हैं तो अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको अगर हम लोग मिल करके अच्छे से निभाते हैं तो नो डाउट, मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है साल 2 साल में ही एक डिफरेंस नज़र आने लगेगा कि नहीं, एक विजन पे हमने काम किया था और वो अब ग्राउंड पे कहीं दिख रहा है। अच्छा, परिसीमन पर आपकी क्या राय है? क्योंकि कहा जाता है अगर परिसीमन लागू हो जाएगा तो जो एसटी रिजर्व्ड सीट है 28 वो घट जाएगा। 2002 में भी आपने देखा होगा ये प्रयास किया गया था, 6 सीटें जो है वो घटी थी। 2008 में भी प्रयास किया गया था। क्या लगता है? देखिए, वही वर्कआउट करना है कि ये चीज़ें ना हो। जिनकी मतलब जो हमारा यहाँ का समुदाय है, जो हाईली पॉपुलेटेड है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। वही उन्हीं चीज़ों पे कैबिनेट काम कर रहा है। जैसे ही ये चीज़ें मतलब फ्रूटफुल हो जाती हैं और मीनिंगफुल, मतलब किसी को नुकसान ना हो, किसी भी समुदाय को नुकसान ना हो, और उस सब चीज़ों पे काम करके ही हम लोग जो भी मतलब लागू होगा उसके बाद ही होगा। ये बाबूलाल मरांडी ने एनआरसी का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि एनआरसी लागू होना चाहिए क्योंकि डेमोग्राफी में लगातार बदलाव हो रहा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, अल्पसंख्यक की संख्या जो है वो बढ़ रही है। देखिए, एनआरसी लागू करवाना एक चीज़ है, ठीक है ना। झारखंड को बने हुए इतने साल हो गए, 17-18 साल इनकी सरकार थी, ये क्यों नहीं लागू करवा लिए? उसी वक्त करवा लेते ये। लेकिन हम सेंसिटिव हैं, ये सरकार सेंसिटिव है, संवेदनशील है। जहाँ चीज़ें जो हमारे झारखंड के लिए ज़रूरत है हम वो कर रहे हैं। जिस दिन ये लग जाएगा हमें कि नहीं हमको ये करना है, उस पर भी हम एनर्जी देंगे, काम करेंगे, बैठेंगे और ऐसी चीज़ें लेकर के आएंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो, हमारा झारखंड है वो सुरक्षित रहे। तेलंगाना में आप लोगों ने रिजर्वेशन को थोड़ा इंक्रीज किया है, क्या झारखंड में भी कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा? 42% बढ़ाया गया। स्टेट की अपनी अपनी अलग डिमांड्स हैं। जैसे जैसे जहाँ पे जो चीज़ें फीजिबल होंगी वो चीज़ें हम लोग करेंगे डेफिनेटली। आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान जो है आदिवासी समुदाय ने कहा है। उनका कहना है कि जो सीरम टोली का जो स्लोप है, हाँ, उसमें लगातार वो लोग बात उठा रहे हैं। सीएम साहब ने कल भी अपना वक्तव्य दिया हुआ है, वो इसमें पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो सीरम टोली का मामला है, क्योंकि लगातार आदिवासियों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में आदिवासी झारखंड बंद का ऐलान करेंगे। हालांकि देखिए, अब तारीख की भी घोषणा हो गई है, 22 तारीख को तमाम जो आदिवासी समुदाय है वो झारखंड बंद का ऐलान किया। हालांकि आपने सुना कि श्वेता सिंह का स्पष्ट तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर आने वाले समय में पहल करेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें
9572759746, 90318599810, 0612400153. Address opposite Vidya Sanskar School, Ranjanpath, Gola Road, Bailey Road, Patna 801503.